बुखारी शरीफ की 3 हदीस मैं पेश करूंगा और यही 3 हदीस मेरी गुफ्तगू की बिगिनिंग और एंडिंग होगी। और ये तीनों हदीसें हजरत हसनैन करीमैन की ज़ात पर मुश्तमिल है, क्योंकि बुखारी शरीफ एक ऐसी किताब है जो देवबंद, नदवा, सहारनपुर, दिल्ली, भोपाल, चिल्ली, चिल्ला, मदीना यूनिवर्सिटी, रियाज, उम्मुल कुरा, अल अज़हर, दारुल उलूम से जामियात और यूनिवर्सिटीज तक ये किताब रीडेबल है, एक्सेप्टेबल है और पढ़ी भी जाती, दलील भी ली जाती और सुनी भी जाती। पहली हदीस, अनिल बरा रदियल्लाहु अन्हु क़ाल रअयतु नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वल हसन इब्न अली अला आतिक़िही यक़ूल अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फअहिब्बहु। हजरत बरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा इस हाल में कि इमाम हसन कांधे पर थे और फरमाया अल्लाहुम्मा, ऐ मेरे अल्लाह, इन्नी उहिब्बुहु, मैं इनसे लव करता हूँ, मैं इनसे प्यार करता हूँ, फअहिब्बहु, तो तू भी इससे प्यार फरमा। इसका मतलब यह हुआ इमाम हसन और हुसैन से मोहब्बत करना ये नबी की सुन्नत हुई और नबी ने फरमाया ए अल्लाह तू भी मोहब्बत कर, ये नबी की दुआ है, ऑर्डर नहीं, क्योंकि हमारे उलमा फरमाते हैं ऑर्डर के लिए ताली शर्त है और नबी तमाम अफजलो तमाम मखलूकों में अफजल है और नबूवत के ऊपर उलूहियत है, इसलिए हम इसको दुआ कहेंगे। नबी ने दुआ की ऐ अल्लाह तू भी इससे मोहब्बत फरमा, और नबी की दुआ हो या बद्दुआ हो, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक के गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। यकीनन अल्लाह ने नबी की दुआ कबूल फरमाई। तो अब हसनैन से मोहब्बत करना ये रब की सुन्नत हो गई। 21वीं सदी ईस्वी में बरेली की धरती पर कोई शख्स इमाम हसन से प्यार करता है तो ये सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा की नहीं, रब की सुन्नत को भी जिंदा करता है। नबी ने ये क्यों फरमाया और अल्लाह ने मोहब्बत क्यों फरमाई? इस हवाले से अगर आप बैक में जाएंगे तो एक बात समझ में आएगी। ये देखे बात कर रहे हैं वो क्या, मैं बताइए मैंने क्या बोला? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यानी सिवाय एंटरटेनमेंट के जलसे में कुछ रखा नहीं है वैसा लगता है। एक इंसान लाखों रुपया खर्चा करके, बेहतरीन मेहनत और मशक्कत करके, डोर टू डोर 10-10 रुपया चंदा करके लोगों को इस्लाह के लिए जलसा करवाता है और उसमें गुफ्तगू शुरू कर देता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया अपने महबूब चीज को कुर्बान करे। ये आपने सुना होगा, ऊंट की कुर्बानी, दुम्बे की कुर्बानी, फिर भी ख्वाब आता ही रहा तो उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान किया। और बेटे की कुर्बानी के वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम के हवाले से है कि 3 जगह बहुत स्पीड से गए हैं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे पर जब छुरी चलाई, इस्माइल को हटा के जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जन्नत का दुम्बा रखा और कुरान में आया कद सदक़्ता रुया, आपने ख्वाब सच कर दिखाया। A question arises in our mind in this palace named Bareilly Sharif। ज़िबह दुम्बे का हुआ था, इस्माइल को हटा लिया गया और आया कि ख्वाब सच कर दिखाया। अगर इस्माइल ज़िबह होते तो ख्वाब सच कर दिखाया, बात क्लियर हो जाती। क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार इस्माइल से नहीं, इस्माइल से है, दुम्बा से नहीं। और ये आया जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं आप उसको कुर्बान करें। तो दुम्बा से तो सबसे ज्यादा प्यार था ही नहीं, इस्माइल से प्यार था और इस्माइल को हटा के दुम्बा को लाया गया।
और फिर कुरान ने कहा ख्वाब सच कर दिखाए, जबकि ये इंसान है और वो जानवर, ये नबी है वो मखलूक है, और इंसानी मखलूक नहीं, गैर इंसानी मखलूक। फिर कुरान कर रहा है कद सदक़ रुया, क्योंकि मशीयत इलाही ने इस्माइल को इसलिए हटाया कि उसी की नस्ल से इमाम हुसैन को पैदा करना था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उन्हीं की नस्ल से इमाम हुसैन को पैदा करना। और रब जानता है कि इमाम हुसैन की शहादत होगी, इनको ज़िबा कर दिया जाएगा। गोया अल्लाह ने इस्माइल के एक पार्ट से मुस्तफा बनाया, मुस्तफा के पार्ट से हजरत फातिमा को बनाया, हजरत फातिमा के एक पार्ट से इमाम हुसैन बने हैं। अब बात समझ में आ गई, कद सदक़ रुया, तुझे बचाया जा रहा है ताकि तेरी नस्ल से इमाम हुसैन को पैदा किया जाएगा, और करबला की तपती हुई रेत पर उनकी कुर्बानी की बुनियाद पर इस्लाम दोबारा सरसब्ज़ शादाब होगा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन, अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी। मोहब्बत के तीन उसूल है, रिस्पेक्टिंग, लविंग, फॉलोइंग, माशाअल्लाह, ताज़ीम करना, प्यार करना जी, और पैरवी करना। रिस्पेक्टिंग, अगर कोई शख्स इमाम हसन और हुसैन का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो अपने दावे में झूठा है। जी जी, ताज़ीम करेगा, लविंग, प्यार करेगा, अपने बच्चों के मुकाबले में हसनैन करीमैन को तरजीह देगा, औसाफ़े हसनैन करीमैन को तरजीह देगा, अफ़आल हसनैन करीमैन को तरजीह देगा। एक तरफ इमाम हुसैन के लिए बुलाया जा रहा है, वो दूसरी तरफ उसका बेटा बुला रहा है, वो हसनैन की तरफ जाएगा। दैट्स लविंग। फॉलोइंग, इत्तेबा करेगा। लविंग में आमतौर से नारे तकबीर, नारे रिसालत वगैरह वगैरह, और हम कह रहे हैं कि हम आशिक, हम मुहिब हैं। शेख सादी ने गुलसिदा में एक बात लिखी है, बुलबुला इश्क जफरवाना बेआमूस का सुख्तारा जाशुद वो आवाज न आए। बुलबुल अगर इश्क सीखना है तो परवाने से सीख, शमक के गिर्द तवाफ करके जान दे देता है, मगर एक बार भी नहीं बोलता मैं आशिक़े शमा हूं, मुहिब्बाने शमा हूं, परवाना शमा हूं, जान तक दे देता। इस वक्त ये हो रहा है कि उंगली कटा के नहीं, नाखून कटा के शहीदों में नाम लिखाने वालों की क्वांटिटी अच्छी खासी हो गई। फॉलोइंग का मतलब ये हुआ कि इमाम हुसैन ने जो किया वो हमें करना है, और इमाम हुसैन ने सबसे अहम काम ये किया कि खून तो अपना दे दिया, रिश्तेदारों का दे दिया, मगर फासिदो बातिल आदमी की खिलाफत को तस्लीम नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि जो शराबी होगा वो पीर नहीं हो सकता, जो जुआरी होगा वो पीर नहीं हो सकता, जो जानी होगा वो पीर नहीं हो सकता, जो फासिक होगा वो पीर नहीं हो सकता, जो 10-15 अंगूठियां पहनता है वो पीर नहीं हो सकता, जो नमाजें छोड़ता है वो पीर नहीं हो सकता, जो औरतों के साथ में खलवत में बैठ के 4-4 घंटे तावीज लिखता है तन्हाई में वो पीर नहीं हो सकता। यजीद का कुफ्र आया नहीं था, फिस्क आया था, और फासिक काबिले खिलाफत नहीं। अब अगर आज का कोई फर्द फासिक पीर को अपनी जात का हाकिम बनाता है तो वो हुसैनी हो ही नहीं सकता, वो यजीदी है। फॉलोइंग के खिलाफ है, रिस्पेक्टिंग, लविंग, फॉलोइंग। नीस इमाम हुसैन ने शराब नहीं पिया और न ही शराबी को मुसल्ला इमामत पे बैठाया। इसका मतलब अगर आज कोई शराब पीता है दावे में झूठा है, अगर आज कोई जुआ खेलता है और कहता है मैं हुसैनी हूं तो दावा में झूठा है। अच्छा, यहां दो चीज है हुसैनी के माना, एक तो है कि हम मोहब्बत करते हैं और दूसरा यह है कि हम हुसैन से मोहब्बत के साथ साथ उनके नक्शे कदम पर भी चलते हैं। अगर कोई मोहब्बत करता है तो यकीनन ये भी हुसैनी है,
क्योंकि मोहब्बत के बगैर ईमान वजूद ही में नहीं आ सकता है। लेकिन अमल की बुनियाद पर कमाले ईमान हासिल होता है, कमाले मोहब्बत हासिल होती है। तो जहां पर अमल की बुनियाद पर हुसैनियत की लिस्ट से खारिज किया जाए तो वहां मतलब होगा नाकिस, नाकिस हुसैनी। मुझे अच्छे से याद है, हम किशनगंज की तरफ एक प्रोग्राम में थे जिसमें हिंदुस्तान के बड़े बड़े खुतबा और बड़े बड़े शोरा थे। वहां पर यह बात चली कि अगर कोई शख्स गाने के तर्ज पर कलाम पढ़ा और मुफ्ती साहब ने कहा यह हराम जायज नहीं है, तो इसका मतलब मुफ्ती साहब ने गाना सुना, और जो गाना सुनता नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा ये गाने के तर्ज पर, और जब गाना सुनता है वो तो दूसरे को रोकने का हक कैसा है? क्या बात, वाह वाह। इसका जवाब वहां पर बड़े बड़े उलमाए किराम थे, नाचीज ने यह दिया कि मुस्लिम शरीफ से मुकद्दमा में एक बात लिखी हुई है, और वो बात यह है कि तालीम अलग है, तामील अलग है। आपने पढ़ा शराब हराम है, तो शराब पीता हुआ आदमी भी शराबी को बोल सकता भाई शराब हराम है, और उसको ये बोलने का सवाब मिलेगा, बोलने का सवाब मिलेगा। नंबर एक, अगर किसी ने कहा कि ये गाने के तर्ज पर है नहीं पढ़ना चाहिए, इससे ये लाजिम नहीं आता कि वो सुनता हो कसदो इख्तियार के तौर पर, सरसरी तौर से ना चाह गैर इख्तियारी तौर से भी आवाज आई होगी उसने मना कर दिया, या मशहूर व मारूफ होगा उसने मना कर दिया। और अगर सुनता भी है तो भी उसको मना करने का सवाब मिलेगा, मना करने का सवाब मिलेगा। अगर कोई शख्स इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है और शराब पीता है तो ईमान तो है मगर नाकिस, कमाले ईमान नहीं, कमाले ईमान नहीं। कमाले हुसैनी वो होगा जो शराब भी नहीं पिएगा और दूसरों को शराब पीने से रोकेगा भी, जुआ भी नहीं खेलेगा और दूसरों को जुआ खेलने से रोकेगा भी। यानी मोहब्बत का तकाजा यह है कि जो जो इमाम हुसैन ने किया वो हम भी करेंगे, और इमाम हुसैन ने यह किया कि हक के लिए सर को कटाया जी। अब जो इंसान 5 वक्त हय्या अलल फलाह पर सर को झुका नहीं सकता है, वो सर को कटा कैसे सकता है? शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। जो झुका नहीं सकता है 10-15 मिनट के लिए, वो कटाने का दावा कर रहा है, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। इसीलिए कहते हैं कि जहां 3 चीजें हैं, रिस्पेक्टिंग, लविंग, फॉलोइंग। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस तरीके से प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तरबियत दी थी, उसी तरबियत पे आप परवान चढ़े और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला में सर को कटाया। अब आज जितने हुसैनी होंगे उनका अमल ये होगा जो हुसैन ने किया, और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने नाना के मिशन को जिंदा रखा, एनी हाउ कंडीशन। इसलिए जितने हुसैनी होंगे वो भी नाना के मिशन को, इमाम हुसैन के नाना के मिशन को जिंदा रखेंगे, और जिसने जिंदा रखा हश्र में आगे आगे इमाम हुसैन होंगे, पीछे पीछे वो गुनाहगार लोग भी होंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी, क्या आप इससे राजी नहीं है कि जन्नत में आप होंगे? हजरत अली से कहा, हजरत फातिमा, हसन हुसैन। तो हजरत अली ने फरमाया, फमुहिब्बूना या रसूल अल्लाह, जो हमसे मोहब्बत करते हैं उनके लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिन वराइकुम, तुम्हारे पीछे पीछे वो भी जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। पहली हदीस की बात मुकम्मल हुई। दूसरी हदीस, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल लम यकुन अहदुन अशबह बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा। ये उन लोग को बैठाते, वो देखे वहां खड़े के बाद बात कर रहे हैं, उनको बैठाए तो हजरत। मैं कमेटी वालों से गुजारिश करूंगा वहां से साइड हो जाएं, या सेट हो जाएं या फिर आगे होकर बैठ जाएं। बैठ जाइए माशाअल्लाह। पॉइंट नंबर 1, साया के लिए सूरज की रोशनी से कसीफ होना जरूरी है। कसीफ मतलब मोटा जी। जैसे ये रोशनी है, अब ये मेरा हाथ है तो इधर साया आएगा, और अगर यहां पे भी रोशनी को रखूं तो इधर साया नहीं आएगा। समझ गए?
नबी का साया इसलिए नहीं है कि सूरज की रोशनी से ज्यादा लताफत नूरे मुस्तफा के अंदर क्या है। बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्रैक्टिकली करके आप ऐसे हाथ करके देख लीजिएगा घर पे जाके, ये कसीफ है यानी मोटा है रोशनी से, इसलिए इसका साया होता है। सूरज की रोशनी कसीफ है और फर्ई है, बल्कि मैं कहता हूं नाकिस है। असली कामिल और लतीफ मुस्तफा की रोशनी, क्योंकि तारीख में आया कि सूरज और चांद ये दोनों काले काले थे। नबी की बारगाह में दामन फैलाया, या रसूल अल्लाह, हर शख्स आपसे भीख मांगता है और जाता है, मुझे भी कुछ भीख दे दीजिए ना। नबी ने चांद और सूरज को भीख में रोशनी दी, सुभान अल्लाह। तो आज तक चांद और सूरज चमक रहे हैं। गुलाम जिलानी अजहरी इस नतीजे पर पहुंचता है, जब भिखारी की रोशनी का ये आलम है तो जिस मालिक ने भीख दिया उसकी रोशनी का क्या आलम होगा। और ये मैं नहीं बोलता, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जोज 1856 ईस्वी में सुन्नियों की आन बान शान नकी अली खां की पीर से बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा खान की पैदाइश, वो इरशाद फरमाते हैं, ये जो महरो मह पे है इतलाक आता नूर का, ये जो महरो मह पे है इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये दोनों भिखारी है। क्या बात है, वाह। मालिक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साया नहीं आया, समझ गए आप लोग? जी जी। दूसरा पॉइंट, सूरज निकलता है मशरिक से, डूबता है मगरिब में। हाईवे उत्तर दक्षिण का हो, नॉर्थ और साउथ का हाईवे हो। जब आप चलेंगे और सूरज निकल रहा है तो साया कितना फीट होगा पता आपका? 100 फीट, 200 फीट, 300 फीट, पूरे 6 लेन 8 लेन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को घेर चुका होगा। सूरज जब डूबता है उसी हाईवे पर आप चल रहे होंगे, साया 8 लेन को क्रॉस करके उधर खेत में, एक तरफ आने की गाड़ी होती है, एक तरफ जाने की गाड़ी, आने वाली गाड़ी जाने वाली गाड़ी। जब सूरज निकल रहा है आपका साया हाईवे को घेरे हुआ है, सामने से टोयोटा वाला आएगा, वो सीटी बजा के नहीं कहेगा भाई साहब स्टॉप योर कार, मेरी टोयोटा गुजरने वाली है, साये को हटा लीजिए ना। बोलेगा ऐसा ना, साये के ऊपर से अपाची, फॉर्च्यूनर, कुत्ता, बिल्ली, छचुंदा, भंगी, चमार, सब साये के ऊपर से। एक चमार जूता पहन के आपके साये के सर को कुचल दे, टीआई के पास जाए, टीआई साहब मेरे साये के सर की तौहीन की मानहानि का केस दर्ज करें। टीआई बोलेगा गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस, क्राइम है ही नहीं, ये जुर्म है ही नहीं, आप जा सकते हैं यहां से। लेकिन रब की अदालत में साये मुस्तफा की तौहीन जुर्म है। रब ने साया बनाया ही नहीं कि कहीं ऐसा ना हो कि साये मुस्तफा से अबू जहल गुजर जाए, मुस्तफा के साये के ऊपर से उतबा गुजरे, शैबा गुजरे, कुत्ता बिल्ली गुजरे, जूते नालैन पहन के कुफारो मुशरिकीन गुजर रहे नबी के साये के ऊपर से। इसलिए रब ने नबी का साया ही नहीं बनाया। साया मुस्तफा की तौहीन भी रब की अदालत में मकसूद मोतबर है, इसलिए साया ही नहीं बनाया। अब साये ने सपोज साये ने रब की बारगाह में कंप्लेन, मौला तेरा इरशाद है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने हर आलम के लिए रहमत बनाया, तो साया भी तो आलम का एक पार्ट है। आलम किसको बोलते? वर्ल्ड, यूनिवर्स। एक्सेप्शन अल्लाह को यूनिवर्स कहा जाता है, अल्लाह के मासिवा को। तो साया भी तो अल्लाह के मासिवा है, एक शय है साया, अगरचे वो अर्ज है लेकिन है। साये का वजूद है खारिज में, आप अपना साया भी डेली देखते होंगे।
तो साये ने रब की बारगाह में कहा, मौला अगर मैं नबी का होता तो नबी मेरे लिए रहमत होते, और मैं तो नबी का हूं ही नहीं। फिर वो मारसल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नबी मेरे लिए रहमत कैसे? रब ने साये की शिकायत कबूल फरमाई और साया बनाया, मगर साये की शक्ल में नहीं बनाया। एक बच्चा पैदा होता है तो नर्स देखती है, माँ देखती है, व्हाट इज हिज थिकनेस, फिटनेस, ब्लैकनेस, आईज, नोज, हैंड्स, फूट्स, बैक, चेस्ट, आर्म्स, शोल्डर, कलर्स, every part related to his child। नर्स देखा करती, माँ देखती है, बाप देखता है। आइए हजरत अली से पूछते हैं, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट योर बोथ सन, हसन और हुसैन के बारे में आपकी क्या राय है? इमाम हजरत अली इरशाद फरमाते हैं, अल हसन अशबहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सद्र इला रास वल हुसैन अशबहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा कान असफल मिन ज़ालिक। इमाम हसन सीना से सर तक रसूलुल्लाह के मुशाबे है, इमाम हुसैन सीना से पांव तक रसूलुल्लाह के मुशाबे है। पता ये चला आलम तसव्वुर में इमाम हसन का सीना से ऊपर वाला हिस्सा लीजिए और इमाम हुसैन का सीने से नीचे वाला हिस्सा लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, जाते मुस्तफा का अक्स बनता नजर आएगा, तजल्ली मुस्तफा बनती नजर आएगी, शिबहे मुस्तफा बनता नजर आएगा। गोया रब ने नबी का साया बनाया, मगर साये की शक्ल में नहीं, हसन और हुसैन की शक्ल में बनाया। और ये मैं नहीं बोलता, एक ऐसे आदमी ने कहा है जो हाफिज भी है, आलिम भी है, कारी भी है, मुफ्ती भी है, मुहक्किक भी है, मुजद्दिद भी है, मुफस्सिर भी है, मुशर्रिह भी है, मुहक्किक भी है, बल्कि तमाम साइंसदानों का बाप भी है। इमाम अहमद रजा खान इस मोमेंट की तर्जमानी करते हैं तो इरशाद फरमाते हैं, एक सीना तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, हुस्ने सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का, साफ शक्ल पाक है, दोनों के मिलने से आया। खत्ते तवम में लिखा है, ये दो वर्का नूर का मादूम न था साया शाह सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन। तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, आगे से हसन बने, आगे से हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, शहीदाने करबो बला, अल्लामा गुलाम जिलानी साहब किबला, सरजमीने उमरिया सैदपुर, बस्ती बस्ती करिया करिया। अब मेरी तकरीर खत्म होने वाली है। तीसरी हदीस बुखारी शरीफ की, अन इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा वसअलहु रजुलुन अनिल मुहरिम यक़तुलु दुबाब फक़ाल अहलुल इराक़ यसअलून अनिद दुबाब वक़द क़तलु नबनति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुमा रयहानिया मिनद दुनिया। यह हदीस शरीफ हज़रत इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, मक्का शरीफ है। एक साहब ने, कूफा वाले ने मसला पूछा, मुहरिम हालत इहराम में मक्खी मार सकता है? तो कौन डिस्टर्ब कर रहा है? बहुत गड़बड़ सरगर्म मामला है। खामोश हो जाओ, बोलो मत। आप लोग बड़ी बेहतरीन खिताब फरमा रहे हैं हजरत, जरा गौर कर लो, ये वक्त बार बार नहीं मिलता है। थोड़ी देर खामोश हो जाओ आप लोग। और वो जो बाहर खड़े हुए हैं, क्या है तमाशा यार, क्यों बदनाम कर रहे हो अपने आप को? बरेली शरीफ के करीब हैं हम। ये सामने से हट जाओ, उधर चले जाओ। जो भी सामने खड़ा हुआ है मैं आ जाऊंगा उधर, हाथ पकड़ के बिठा दूंगा या हटा दूंगा वहां से। शर्म नहीं आ रही है? बार बार कहा जा रहा है आपसे, या हट जाओ या आगे आ जाओ। दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तवज्जो इतनी होनी चाहिए कि खारजी चीजें न सुनने में आए न देखने में आए। कंसंट्रेट ऑन व्हाट्स योर हैंड्स कैन डू इंस्टीड इफ यू आर हर्टिंग फ्रॉम नर्व पेन इन द फीट। आपने सुना नहीं, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तीर हालत नमाज में निकाला गया और पता भी नहीं चला, क्योंकि पूरी तवज्जो तजल्ली मौला पर मबजूल थी। और जब तजल्ली मौला पर पूरी तवज्जो मबजूल होगी तो कौन तीर निकाल रहा, कौन हड्डी तोड़ रहा, कौन चमड़ी काट रहा, थोड़ी पता चलेगा। तो ऐसे ही जलसे में आए तो सीखने की नीयत से आए तो बाहर क्या होगा पता ही नहीं चलेगा। मसला क्या पूछा, हालत एहराम में मक्खी मारने से दम तो वाजिब नहीं होगा, हज होगा या बातिल हो जाएगा, तवाफ फासिद तो नहीं होगा, एहराम खत्म तो नहीं हो जाएगा मक्खी मारने से, क्योंकि हरम में शिकार करना जायज नहीं। और इस हरम की हुर्मत का ख्याल इंसान तो इंसान जानवर भी रखते हैं, क्योंकि किताबों में आया कि अगर शेर हिरन का पीछा कर रहा हो और हिरन हरम में दाखिल हो जाए तो शेर वापस हो जाता है, शेर वापस हो जाता है, ये किताबों के अंदर लिखा हुआ। यानी जानवर पर भी हरम की हुर्मत का एहतराम है, जानवर पर भी हरम की ताजीम है। अब मक्खी मारा तो एहराम टूटा कि नहीं टूटा, किससे पूछा? अब्दुल्ला बिन उमर। याद रखिएगा ये वही शख्स हैं जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार कहा कि सहाबा किराम से बताओ वो कौन सा दरख्त है जो मोमिन के मुशाबे है, तो सहाबा किराम जंगल में ढूंढने लगे कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा, किसी ने नहीं बताया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खजूर का दरख्त। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने हजरत उमर फारूक आजम से कहा अब्बू अब्बू मुझे पता था लेकिन बच्चा होने की वजह से मैं नहीं बोल पाया कुछ। तो हजरत उमर फारूक आजम ने कहा तुम बोल देते तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता, मुझे बहुत खुशी होती, तुमको बोलना चाहिए था। ये इब्ने उमर रज़ी अल्लाह बहुत बड़े अल्लामा, इनसे पूछा गया मुहर्रिम एहराम की हालत में मक्खी मारे तो उसका दम है कि नहीं, क्या हुक्म है इसका? जवाब सुनो, यही से दीन समझने की जरूरत है। इरशाद भाई दीन किसको कहते हैं यहां से समझो। हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि कत्ले हुसैन करने वाले एहराम में मक्खी मारने का मसला पूछ रहे हैं। कत्ले हुसैन करने वाले एहराम में मक्खी मारने का मसला पूछ रहे हैं। यहीं से एक बात वो समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप कत्ले हुसैन के मुर्तकिब है तो मक्खी क्या एहराम ही बातिल है, कत्ले हुसैन के मुर्तकिब है तो नमाज ही बातिल है, कत्ले हुसैन के मुर्तकिब है तो तवाफ बातिल है, कत्ले हुसैन के मुर्तकिब है तो हज बातिल है, कत्ले हुसैन के मुर्तकिब है तो नमाज बातिल है, क़िरात बातिल है, रुकू बातिल है, सुजूद बातिल है। जितनी इबादतें कर ले इंसान ने कत्ले हुसैन किया है। ये अब्दुल्ला बिन उमर मसला बता रहे हैं। यजीदियों कान खोल करके सुन लो, इमाम हुसैन को जुल्मन कत्ल किया है तुमने, तुम्हारी कोई इबादत कबूल नहीं होगी और कयामत तक जितने यजीदी होंगे, यजीद को हक पर जानने वाले, वो लाख हज कर ले, रोजा कर ले, नमाजें पढ़ ले, तहज्जुद पढ़ ले, सदका खैरात कर ले, अगर यजीद को हक पर समझता है तो आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, अमल करे, मशक्कत करे, जाए भड़कती आग में। जो यजीद को हक पर बोलता है तमाम तरह इबादतें बर्बाद कर दी जाएगी, क्योंकि यजीद बातिल बातिल बातिल। पहले यजीद को बातिल मानो, हुसैन को हक पर मानो, उसके बाद मसला पूछना कि तवाफ हुआ या नहीं हुआ, रोजा हुआ या नहीं हुआ, हज हुआ या नहीं हुआ। इसलिए तो आज तक हम आशिकाने हुसैन कहते हैं, तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा ताबत तेरी बदौलत है हुसैन। हुसैन नहीं तो कोई अमल नहीं। अभी एक आदमी को और देखा मैं, ऐसे ऐसे करके पैसा दिया, इसको कहते हैं मक्कारी। हाँ भाई ये समझने की जरूरत है। इस्लाम में पूरा सिस्टम ही बिगाड़ के रखा लोगों ने इस्लाम का। स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम कहां गया?
भाई 10-10 के 10-15 नोट और एक एक करके दे रहे, 1 लाख रुपया लाके रखे ना, ये जायज है, मगर रिया करना कहां जायज है? दिखावा के लिए आप बताइए ना, नमाज पढ़ना जायज है क्या? फिर एक एक करके नोट देना 6 मानादार। और ये आया उधर से आर्केस्ट्रा से, ये फाहिशा औरतों के स्टेज से चला है, कव्वाली के रास्ते से अब मिंबर रसूल पे भी एंट्री कर चुका है। कहां से चला? फाहिशा औरत के स्टेज से शुरू हुआ, कव्वाली के रास्ते से अब मिंबर रसूल पर आ चुका है। ये ऐसे करके नोट देना, लुटाना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कत्ले हुसैन करने वाले मसला पूछ रहे हैं मक्खी मारने का। और ऐसा नहीं कि इमाम हुसैन ने करबला में कॉम्प्रोमाइज की कोशिश नहीं की। मुझे अच्छे से याद है, उन्होंने कहा इब्ने जियाद से, मैं जहां से आया हूं वहां जाने दूंगा, मुझे सीधा यजीद के पास ले चलो। मेरे भाई हजरत इमाम हसन ने उनसे डील किया था, मैं भी डील करूंगा। या किसी सरहद पे ले चलो, वहां रह के मैं अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। कितनी अच्छी शर्तें थी। ये शर्तें बता रही है कि हुसैन लड़ने के लिए नहीं आए, नीयत में खुलूस था, कत्लों का एक गारत का इरादा नहीं था। वरना नेज़े लेके आते ना, तलवार लेके आते ना, हज के मौके से ऐलान कर देते, लोगों मेरा साथ दो, मैं यजीद के खिलाफ हूं। मुझे यकीन है पूरी उम्मत मुहम्मदिया उनके दामन और झंडे में जमा हो जाती, मगर ऐसा किया नहीं किया ना। ऐसा यही समझने वाली बात है। और शर्तें जब इब्ने जियाद के पास गई, इब्ने जियाद मान भी रहा था तो ये मरदूद शिमर दिलजोशन भड़का दिया था। यहां से एक और सबक मिलता है, अगर बादशाह अच्छा हो, वजीर अच्छा होता, और वजीर गड़बड़ हो तो अच्छा बादशाह भी गड़बड़ हो जाता है। रुए जमीन पर कत्ल हुसैन का मशवरा सबसे पहले किसने दिया पता है आप लोगों को? मरवान बिन हिकम ने। गौर कीजिए, मरवान बिन हिकम, जब इसका बाप पैदा हुआ था और नबी की बारगाह में तहनीक के लिए लाया गया था तो फरमाया था हुवल वज़ग़ इब्नुल वज़ग़, ये गिरगिट का बेटा गिरगिट। और हजरत आयशा छोटी मोटी आलिमा नहीं, मुजतहिदा है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा इससे इस्तिदलाल करती है कि अल्लाह ने लानत भेजी मरवान के बाप पर, और मरवान बाप की पीठ में था, तो लानते रसूलो अल्लाह से उसने भी हिस्सा लिया। ये इस्तिदलाल देखें, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इस्तिदलाल, कितनी बड़ी मुजतहिद और मुफ्तियत थी। कत्ले हुसैन का सबसे पहले मशवरा ये दिया। और आपको हैरत होगी, इसी का पोता उमर बिन अब्दुल अजीज, जिनकी बारगाह में एक शख्स ने यजीद को अमीरुल मोमिनीन बोल दिया, कहा अरे कोड़े ला, मार इसको 20 कोड़े मार। यजीद को अमीरुल मोमिनीन बोलता, 20 कोड़े मरवाया और कहा 50 बार बोल इमाम हुसैन अमीरुल मोमिनीन है। बाप, सवाल पैदा होता है मुझे इस स्टेज पर कि बाप इतना बड़ा मरदूत, दादा इतना बड़ा मरदूत कि कत्ले हुसैन का मशवरा दे रहा, और पोता सीधा मुजद्दिद बना है, पोता सीधा मुजद्दिद और कोड़े लगवा रहा। वजह हमने इस पे गौर किया, यहीं से एक मसला समझ में आएगा आपको कि शादी किससे करनी चाहिए। जब हमने हिस्ट्री का जायजा लिया तो यह पता चला उमर फारूक आजम दौरा कर रहे हैं, घर से आवाज आई, बेटी दूध में पानी मिला दे। बेटी ने कहा मां, अमीरुल मोमिनीन का कानून नहीं मालूम, कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा। मां ने कहा बेटी मिला दे, वो देखने थोड़ी आएंगे। बेटी ने कहा मां, मैं उन औरतों में से नहीं जो सामने वफादारी और पीठ पीछे गद्दारी करूं, मैं उन औरतों में से नहीं हूं। कानून बराबर है, वो देखे या ना देखे, मैं पब्लिक में रहूं या तन्हाई में रहूं, कानून फारूक आजम पे अमल होगा। उमर फारूक आजम ने वॉइस को सुन लिया, कहा शुड बी नोटेड दिस हाउस, घर को नोट कर लिया जाए। बुलाया गया, पता चला एक ग्वालन है, दूध बेच के रोजी रोटी चला रही है। उमर फारूक आजम कौन है? 22 लाख मुरब्बा मील के द ग्रेट अलेक्जेंडर।
उमर फारूक आजम 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम उमर फारूक आजम अपने बेटों को बुलाया, कहा तुम में से कौन इससे शादी करेगा। ये शादी करना बहुत आसान था उस जमाने में, और इसी वजह से जिना का नामो निशान नहीं था उस जमाने में। अब शादी मुश्किल हो गई है और कोठे के लाइसेंस मिल रहे हैं। लिविंग रिलेशनशिप को गवर्नमेंट, एक दो मुल्क ने, अपने इंडिया ने 150 कंट्री ने अलाउ कर दिया। 150 कंट्री ने लिविंग रिलेशन, गर्लफ्रेंड के साथ आप सेक्स कर सकते हैं, कोई जब कोई गुनाह नहीं। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, किसने? मुल्कों ने पास कर दिया भाई, मुल्कों ने पास किया, और इसके जिम्मेदार हम और आप हैं। अपनी बेटी को भेजे स्कूल में, दे मोबाइल, बेहतरीन एक्टिवा दे चलाने के लिए, कोई निगरानी नहीं, कोई क्या नहीं। ना मेरी बेटी जाहिल थोड़ी रहेगी, कॉलेज करती है, बहुत नेक है, मुत्तकी परहेजगार है, मोबाइल सिर्फ फ्रेंड के लिए और अपने घर के काम और स्कूल के लिए रखी हुई है। आपको पता भी नहीं चलेगा मोबाइल में कितने लॉक आते हैं और कितने ऐप आते हैं, क्योंकि वो मोबाइल के जमाने में पैदा हुई है और आप वो हैं जिनके जमाने में मोबाइल पैदा हुआ है। दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। उमर फारूक आजम ने कहा, नोट कर लिया जाए घर को, बेटों से कहा कौन शादी करेगा। एक बेटा तैयार हो गया। अच्छा, अपने लोग शादी की बात आती है ना, तो वो मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा घर होगा तो देखिएगा, यही बोलते हैं ना, अच्छा घर होगा तो। और किसी का दिमाग नहीं जाता ये अच्छा घर से क्या मुराद ले रहा है। वो अच्छा घर से समझेगा वेल सेटल हो, 2-3 मंजिला हो, कार हो, फॉर्च्यूनर हो, पार्किंग एरिया हो, गार्डन हो। बातिल बातिल बातिल। रुए जमीन पर सबसे अच्छा घर अल्लाह का घर माना जाता है। इसलिए मस्जिद में जाके दामाद तलाश करें ना। कौन आता है नमाज पढ़ने के लिए, देखे पहली सब में, डेली जाके देखे। और एक आदमी था ऐसा, डेली जाके चेक करता था, देख लिया एक नौजवान, भाई 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 तू मेरी बेटी से शादी करे। कहा हजरत मेरे पास तो कुछ भी है भी नहीं। उसका जवाब सुने, होने वाले ससुर का जवाब, और कुर्बान जाए उसकी जहानत व फतानत लिल्लाहियत पर। उसने कहा अल्लाह के घर में पहली सफ में तकबीरे ऊला के साथ दाहिने तरफ 5 वक्त की नमाज पढ़ने से बढ़कर धरती पे और कौन सी दौलत हो सकती है। मगर अच्छे घर से किसी का दिमाग भी मस्जिद की तरफ नहीं जाता। मैं ये कहूंगा अच्छा घर मस्जिद में जाके ढूंढे, मस्जिद में ना मिले तो मदरसा में जाए, क्योंकि अल्लाह के घर के बाद सबसे अफजल रसूलुल्लाह का घर होता है। कौन लड़का अच्छा मार्क्स लाता है, हाफिज के बाद आलिम का कोर्स करता है। सिर्फ हाफिज फर्ज किफाया के लिए काफी नहीं है, जरूरियात दीन का इल्म उस पर फर्ज है अभी, इसलिए हाफिज बनने के बाद आलिम भी बनना जरूरी है। नहीं कंप्लीट तो कुछ जमाते हो जिसमें जरूरत के मसाइल जान ले। आप जाके देखें कि कौन आलिम है जो अच्छा मार्क्स लाता, उस्ताद का अदब करता, होमवर्क करता, सी वर्क करता, नमाज की पाबंदी करता है, लड़ता झगड़ता नहीं है, मार्क्स अच्छे आते हैं। उससे जाके अपने बेटी के रिश्ते की बात करें। उसके पेरेंट्स से मतलब ये कि उसके पेरेंट्स से बात करें। और मैं गवर्नमेंट के स्टाम्प पेपर पर लिख करके दे सकता हूं, अगर आपका दामाद मदरसे का फारिग है तो वो गरीब तो हो सकता है मगर शराबी नहीं हो सकता है। गरीब तो हो सकता है मगर वहाबी नहीं हो सकता है। और याद रखिएगा, शराब वो नहुसत है जिसकी बुनियाद पर यजीद करबला तक हुसैन को कत्ल करने के लिए फौज को भेज चुका है। ये शराब ही की नहुसत है भाई साहब, ये मत समझिएगा आप कि वो शराब नहीं पीते, तो शराब ही की वजह से इतनी नौबत हुई, क्योंकि शराब को उम्मुल खबाइस कहा जाता है। आप इंसान, मैं एक मोटी बात बताता हूं, हम लोग कपड़ा पहनते हैं, कौवा को देखा कपड़ा पहनते, शेर को देखा, बिल्ली चूहा को देखा कुर्ता पजामा सिलाते हुए, वो किस वजह से हम लोग कपड़ा पहनते हैं? ये हंसने नहीं, समझने वाली बात है। किस वजह से? मैं ऐसे भी कॉमेडी खतीब के सख्त खिलाफ हूं। ये मिंबर रसूल है, यहां दीन और बुखारी और मुस्लिम की बात होनी चाहिए। एक जानवर अगर कुर्ता पजामा आप लेने नहीं सिला रहा, हम सिला रहे हैं, तो किस वजह से? अक्ल की वजह से। और शराब की बुनियाद पर अक्ल पे पर्दा पड़ता है और इंसान सीधा जानवर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि अक्ल ही नहीं रही तो जानवर और इंसान में क्या फर्क रहेगा। यही वजह है कि एक शराबी नाली में सोया रहता है मस्त, अच्छी गहरी नींद में, अब उस पे कुत्ता पेशाब करके जाए उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि ये पानी है या कुत्ते का पेशाब है।
सोचे जरा, क्योंकि अक्ल उसकी खत्म हो चुकी है। यजीद की अक्ल खत्म हो गई थी शराब की बुनियाद पर, नतीजतन यहां तक पहुंच गया मामला। मदरसे का फारिग दामाद होगा आपका तो वो शराबी नहीं होगा। एक लिस्ट की बात कर रहा हूं, और पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, कोई मौलाना आज तक भूखा नहीं मरा। कोई मौलाना आज तक 10वीं 12वीं कॉलेज की सर्टिफिकेट लेके नौकरी ढूंढने वालों की तादाद अच्छी मिल जाएगी, मगर एक मौलाना को आप भूख से मरते हुए नहीं पाए। कभी भूख हड़ताल उलमा ने किया? हाफिजों ने किया? टीचरों का स्ट्राइक देखा होगा आपने, मगर उलमा का स्ट्राइक देखा आपने? क्योंकि उन्हें पता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। जब कीड़े मकोड़े को अल्लाह खिलाता है तो उलमा जो वरसतुल अंबिया उनको नहीं खिलाएगा। और ये भी लिख करके दे दूं, उलमा से ज्यादा अपनी बीवी से कोई प्यार भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसने ये पढ़ा है कि नबी अपनी बीवी उम्मुल मोमिनीन को अपने हाथों से खिलाते थे, और कयामत तक ये दर्स और सुन्नत दे दिया कि जो भी अपनी बीवी को अपने हाथों से खिलाएगा नबी की सुन्नत भी होगी और ये सदका भी उसकी जात के लिए हो जाएगा। ये इस्लाम का चैप्टर है भाई साहब, ये इस्लाम का चैप्टर हासिल। उमर फारूक आजम ने कहा कौन शादी करेगा? उनका एक बेटा तैयार हुआ, हजरत सालिम तैयार हो गया, शादी हुई। उन्हीं के नवासे का नाम उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला। अब बात समझ में आ गई, दादा इतना बड़ा खबीस मरदूद कमीना कि कत्ले हुसैन का मशवरा दे रहा, और पोता इतना नेक कैसे? तो इस पोते में डीएनए मुअस्सिर है नानी का। ये नानी वही है जो कह रही थी मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। इसका मतलब यह हुआ अगर नानी नेक हो तो नवासा मुजद्दिद पैदा होता। इसलिए वहाबी देवबंदी के यहां से लड़की लाने से पहले 10 बार सोचे। वो नानी नेक थी तो नवासा मुजद्दिद हुआ। आपके यहां अगर नानी वहाबी होगी तो नवासा भी वहाबी हो सकता है, देवबंदी हो सकता है। इसलिए मेरे रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फासिल रजा, काजी रजा, काजी उल कुजात रजा, हुजूर ताजुश शरिया अख्तर रजा खान अलैहि रहमा व रिदवान जाते जाते एंटीबायोटिक दे करके गए। सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नी हो, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, अरकान कमेटी मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी। माशाअल्लाह। नानी दूध में पानी नहीं मिला। नवासा उमर बिन अब्दुल अजीज मुजद्दिद, खिलाफत राशिदा में इनका काउंट किया जाता है, खिलाफत राशिदा। हदीस का अगला जुमला देखें, होमा रैहानिया में न दुनिया, ये मेरे गुलशन दुनिया के 2 फूल हैं। कौन? हसन हुसैन, गुलशन दुनिया के 2 फूल हैं। अच्छा, फूल किसको कहते हैं? आलिम के कोर्स में बताया जाता है, एक है हकीकत, एक है मजाज, एक है मौसूफ, एक है सिफत। हकीकत मजाज, जैसे नदी चल रही है, यह हकीकत है। मजाज, नदी नहीं चलती भाई साहब, पानी चलता है, इसी को कहते हैं मजाज। ज़ैद शेर है, यह हकीकत नहीं, मजाज। इसका यह मतलब थोड़ी हुआ उसके 4 पांव हो गए, जबड़े हो गए, और वो नॉन वेज को बगैर कुकिंग के खाना शुरू कर दिया है, हिरन का शिकार करके खाना, जंगली में खाना रहना शुरू कर दिया। मतलब वो बहादुर है, ज़ैद शेर की तरह है, शेर नहीं है। अब यहां पर यह लफ्ज आया, होमा रैहानिया में न दुनिया, ये मेरे गुलशन दुनिया के 2 फूल हैं। नबी ने कहा, अब ये हकीकत है या मजाज है? दैट्स पॉइंट। ये हमारे उलमा समझ गए, आपसे ज्यादा उलमा को मजा आएगा। गुलशन दुनिया के 2 फूल, मौजू लहू पर अमल करना मुमकिन हो तो हकीकत, वरना मजाज की तरफ फेर दिया जाता है। और फूल ये खुशबू देता है।
अगर खुशबू दे तो हकीकत है, वरना कागज का फूल बनाएंगे तो वो हकीकत थोड़ी, मजाजन फूल है वो। समझ रहे हैं आप? हकीकत फूल नहीं, वो मजाजन फूल है। इमाम हसन और हुसैन खुशबू देते कि नहीं देते? अब ये देखना होगा जी। जब हमने सर्च करना शुरू किया तो बड़ी मुश्किल से एक हदीस नजर आ गई। देखिए ये उल्टे हाथ से पानी पी रहा है, इसको कौन समझाए कि जलसे में बैठने का हक नहीं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हम तो कुछ असर ही नहीं है बातों का, जलसे का, सुनने का, दीन सीखने का कभी नियत। बहुत प्यारी हदीस है बुखारी की, इन्नमल अमालु बिन्नियात। जिस नियत से जलसा में आएगा वही हासिल होगा उसे। सीखने की नियत से नहीं आएगा तो नहीं हासिल होगा। फूल खुशबू देता। नबी ने फरमाया हसन और हुसैन ये दोनों मेरे फूल। हमने तलाशना शुरू किया, तलाशते तलाशते एक हदीस मिल गई, वह इन्नी अशुम्मुहुमा, मैं हसन और हुसैन को सूंघता रहता हूं, सूंघता रहता। बात समझ में आ गई, हसन और हुसैन मजाजन फूल नहीं, हकीकतन फूल है। वो नबातात का फूल होगा, जमातात का फूल होगा, मगर ये इंसानी जात का फूल है और खुशबू भी देते रहते। मगर कोई ये कह सकता है नबी होके उम्मत की खुशबू ले रहे हैं, तो उसका जवाब गुलाम जिलानी अज़हरी बरेली शरीफ से देगा। सुनो, नबी का डीएनए फातिमातुज़ ज़हरा में है और फातिमातुज़ ज़हरा का डीएनए हजरत हसन और हुसैन में है। तो जो नबी का डीएनए है वही हसन और हुसैन का डीएनए है। गोया वसातत फातिमा के जरिए प्यारे मुस्तफा खुद अपनी खुशबू ले रहे हैं। माशाअल्लाह। फैज़ान इमाम हुसैन, अज़मत इमाम हुसैन, जिक्र शहीदान करबला, हुमा रैहानत आया, माशाअल्लाह अपनी खुशबू ले रहे हैं। हकीकत और मजाज और सिफत मौसूफ में से मुझे एक बात और याद आ रही है। बहुत पहले गालिबन मैं सालिसा में था, उस वक्त वो रील वाली कैसी चल रही थी, अगर रील वाली। जब सालिसा पढ़ के मैं खंडवा पहुंचा तो देखा ताहिर गयावी की रील वाली कैसी चल रही है कि नबी हकीकतन नूर नहीं है, मजाजन नूर है। और दलील क्या दे रहा था वो कि नूर के माँ बाप नहीं होते। ये देखे हेलोजन लगा हुआ, इसके माँ बाप है क्या? तो नबी भी नूर है, उनके माँ बाप नहीं होते तो हकीकत में नूर होते, मगर नबी के माँ बाप हैं, इसका मतलब हकीकत में नहीं, मजाजन नूर। किसने बोला? ताहिर गयावी। उसी वक्त मैं खंडवा में एक मस्जिद में आधे घंटे की तकरीर में इसका जवाब तैयार किया। चूंकि साल से पढ़ चुका था, मौसूफ सिफत समझ में आ ही गया था उस वक्त। मैंने कहा मौसूफ सिफत में पहले मौसूफ होता है, सिफत बाद में होती है। पहले मौसूफ, हकीकत मजाज में पहले हकीकत, मजाज बाद में। मौसूफ सिफत में पहले मौसूफ सिफत बाद में। डॉक्टर बाद में, इंसान पहले होता है। टेलर बाद में, इंसान पहले होता है। आलिम बाद में, इंसान पहले होता है। बैरिस्टर बाद में, इंसान पहले होता है। एमबीबीएस, एमडी, डीएम, न्यूटन, आइंस्टाइन, केपलर, साइंटिस्ट बाद में, इंसान पहले। अब यह देखना होगा कि नूर में और बशर में पहले कौन है। जब इस पे सर्चिंग शुरू हुई तो कायनात में मिट्टी से भी पहले अल्लाह ने नूरे मुस्तफा को बनाया और बशर का वजूद मिट्टी से है। वल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब, बात समझ में आ गई। पहले मिट्टी या पहले नूर, इन दोनों को देखे, जो पहले होगा वो मौसूफ होगा, जो बाद में है उसे सिफत है। जब मिट्टी और नूर में तहकीक की गई तो हदीसे नूरी से बात समझ में आई, नूरे मुस्तफा पहले है, मिट्टी का वजूद बाद में हुआ। यहीं से समझ में आ गया मुस्तफा हकीकत में नूर है, मजाजन और सिफतन बशर है। यही से ये भी अकीदा मिल गया कि हमारे नबी ने फरमाया हुमा रैहानिया मेरा दुनिया, गुलशन दुनिया के दो फूल हैं। अब नबी ने फरमाया हम पहले हकीकत पे अमल करके देखेंगे तो बात समझ में आई कि ये जो फूल होता है उसके मुरझाने का टाइम होता है, मगर ये हसन और हुसैन वो फूल है जो दिन ब दिन निखरते जा रहे हैं, संवरते जा रहे हैं, खुशबू देते जा रहे हैं। जब तक दुनिया में रहे खुशबू देते रहे, जब जन्नत में गए सैयदा शबाब अहलिल जन्नत का तेवर बोल रहा है। दुनिया में थे तो दुनिया के नौजवानों के
ये वो फूल है जो मुरझाते नहीं है। जी 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 जी। और नबी का जुमला है ना, तो नबी को तो अल्लाह ने मुख्तार कुल बनाया है। अगर वो इंसान को फूल कह ले तो नबातात वाला फूल मजाज हो जाए, इंसान वाला फूल हकीकत में बन जाए। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी। इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख में एक अहम मोड़ दिखता है। हुर जहन्नम के रास्ते पर आया था, यू टर्न लिया और जन्नत के रास्ते पे चला गया। इब्ने साद जन्नत के रास्ते पे जा रहा था, यू टर्न लिया और सीधा जहन्नम के रास्ते पे चला गया। ये तो बात आपने सुनी होगी अपने इमाम साहब से। यहां मैं ये बता रहा हूं कि कत्ले हुसैन के बाद मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी ने चुन चुन के कातिलों को मारा, कुत्ते की मौत मारा, जिंदा जला दिया। 1,40,000 लोग मारे गए थे करबला के बदले में। 1,40,000। ये खुतबात मुहर्रम में मुफ्ती जलालुद्दीन अली रहम और रज़वान ने किसी किताब के हवाले से लिखा है। 1,40,000। सवाल ये होगा कि वो तो 82,000 थे करबला में यजीदी लोग, इतने लोग मारे क्यों गए? तो उसका जवाब यह है कि बाकी लोग खामोश बनी तमाशाई थे, वो देख रहे थे। अगर आपके सामने कोई जुर्म हो रहा है और आप चुपचाप बैठे देखते हैं ना, तो अजाब से आप भी बचेंगे नहीं। इसलिए जितनी ताकत हो उसके मुताबिक जुर्म को रोकने की कोशिश करें। उसमें एक आदमी जब अजाब आ रहा था, ये पूरी तकरीर है मेरी, माँ बाद करबला, कातिलीन का इबरतनाक अंजाम, ये हेडिंग है। मगर यहाँ सिर्फ उसमें से ये बात बताऊं कि एक बूढ़ा ये बोला कि मैं भी गया था करबला में मगर मुझे कुछ नहीं हुआ। जब ये बोलता है तब क्या होता है उसके साथ, वो चराग, पहले चराग जलता था ना, चराग की बत्ती सुधारने के लिए गया, उसके बदन में आग लग गई, पूरे घर का पानी डाला गया, आग बुझने को तैयार नहीं। सिर्फ यही नहीं, आग बुझाने के लिए वो नहरे फुरात में कूद पड़ा। नहरे फुरात में इमाम सुद्दी का कहना है, अना रअयतुहु कअन्नहु हुमा मा, वो नहरे फुरात के अंदर भी ऐसे जल रहा था जैसे कोयले में आग लगी हुई हो, कोयले में आग लगी हुई। गौर कीजिएगा, नहरे फुरात, इसी नहरे फुरात पे पाबंदी थी। अच्छा, आप लोग को एक हिस्ट्री मालूम है? नहरे फुरात में पानी बहुत ज्यादा था तो कूफा वालों ने हजरत अली से शिकायत की थी, हजरत पानी बहुत ज्यादा है, कम कर दीजिए ना। तो उन्होंने अपने आशा से इशारा किया था, पानी कम हो जा। 1 फीट पानी नहरे फुरात का नीचे हो गया। फिर इशारा किया 1 और फीट कम, फिर इशारा किया 1 और फीट, कहा इतना काफी, कहा काफी है। और गवाह के तौर पर इमाम हसन हुसैन भी साथ में थे और उसी हुसैन पे नहरे फुरात पे पाबंदी लगी है। सोच सकते हैं आप। यहीं से ये समझ में आ रहा है कि ये एक इम्तिहान गाह था, वरना नहरे फुरात के मालिक मेरे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब भी तो वो आग नहीं बुझी नहरे फुरात में जाने के बाद, कन्नहु हुमा मा का लफ्ज आया, वैसे जल रहा था क्योंकि यजीदी था और नहरे फुरात पे पाबंदी थी, यजीदी था, तबाह बर्बाद हो गया। मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी, उसने जब एक बार इब्ने साद को बुलाया, इब्ने साद ने अपने बेटे को भेज दिया, बेटा तेरा बाप कहाँ है? बोले वो खदमत नशी हो गए। इब्ने साद कौन है? सहाबी रसूल का बेटा है। रे की लालच में इमाम हुसैन के यहाँ पहुंचा है कत्ल करने के लिए, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। इब्ने साद ने बेटे को भेजा, तेरा बाप कहाँ है? बोले वो खलवत नशी हो गए। अच्छा, खलवत नशी हो गए? करबला जाने से पहले खलवत नशी याद नहीं आई? रुक, दूसरे आदमी को भेजा, जा इसके बाप को लेके आ। दूसरे आदमी लोग गए, उसकी बाप की गर्दन उतार करके सर हाथ में पकड़ कर लाए। मुख्तार ने उसके बाप के बाल को पकड़ के सर को लटका के पूछा इब्ने साद के बेटे से, बताइए कौन है? कहा ये मेरा बाप है और इनके बाप जीने में मजा भी नहीं है। मुख्तार ने कहा यू आर राइट, तू जिंदा भी नहीं रहेगा। फिर उसकी भी गर्दन उतार दी। अब जुमला सुने उसका, बाप का सर हुसैन के बदले, बेटा का सर अली असगर के बदले। ये किसका जुमला है? मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी का। और उसके बाद उसने ये कहा, खुदा की कसम मैं कुरैश का 3 दस्तब भी कत्ल कर दूं तो इमाम हुसैन की उंगली का भी मुकाबला नहीं हो सकता है। अब आज के वहाबी देवबंदी को मैं कहना चाहूंगा कि
1400 साल पहले मुख्तार का अकीदा ये था कि कुरैश का 30 दस्ता उंगलिये हुसैन का मुकाबला नहीं कर सकता है। तू कहां से नबी की तरह करने की बात ला रहा? मैं नबी की तरह हूं, नबी हमारी तरह। जब वो उंगलिये हुसैन की तरह नहीं हो सकते तो तू नबी की तरह कैसे हो सकता है? लिहाजा बातिल बातिल बातिल। मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी, ये कूफा के गवर्नर हाउस की ये भी कम नसीबी रही है कि वहां पर इमाम हुसैन का सर था। ठीक चंद सालों बाद इब्ने जियाद, 6 से 7 साल बाद इब्ने जियाद का सर वहीं पे रखा हुआ था। किसने मारा? मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी ने। मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आखिर में उसने कहा मैं नबी हूं माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, नबूवत का दावा किया और मुर्तद हो गए। अब उसके मरघट पर कोई सुन्नी नहीं जा सकता, लेकिन शिया उनको बहुत बड़ा वली मानते हैं। कूफा में उनका मजार लगता, भाई साहब, कूफा में मजार लगता किसका? मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी का। बताए जो नबूवत का दावा करे वो मुसलमान रहेगा? गुलाम मोहम्मद कादियानी को हम लोग मुसलमान मानते? नबूवत का दावा किया, मुसलमान नहीं रहेगा। हमारे नबी के अलावा नबी के बाद किसी और नबी को मानता है कि ये नबी के बाद ये नबी पैदा हुए हैं, बातिल 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 अकीदा गया काम से। मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी नबूवत का दावा किया, आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, गया वो काम से। अब हम उसको पेशवा नहीं मानेंगे, उसको मुक्तदा नहीं मानेंगे, उनके मजार पे चादर नहीं चढ़ाएंगे। अगर वो नबूवत का दावा नहीं किया होता तो हमारा भी इमाम होता, मुहर्रम की एक तकरीर उनके नाम भी होती कि इतना बड़ा काम ही किया उसने, मगर नबूवत का दावा करके वो बर्बाद हो गया। और मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी ने इब्ने जियाद का सर रखा वहीं पर। मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी का काटा है अब्दुल्ला बिन जुबैर ने, उनका भी मर्डर किया। अब्दुल्ला बिन जुबैर का सर भी काट के गवर्नर हाउस में रखा गया है, अब्दुल मलिक ने रखा। अब्दुल मलिक का सर भी काटा गया है। ये गवर्नर हाउस की तारीख रही है। यहां बताना यह चाहता हूं कि मुख्तार अच्छा काम किया, नबूवत का दावा किया, इसलिए अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कुफ्र का फतवा लगाया और कत्ल कर दिया। अब यहीं से हमें अकीदा मिलता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1400 साल हो गए, लेकिन हम किससे मोहब्बत करें, किसका मजार लगाए, किससे नफरत करें, ये शरीयत से पूछ के करेंगे, इस्लाम से पूछ के करेंगे। क्योंकि आज भी कुछ लोग हजरत अमीर मुआविया को जहन्नमी कहते हैं, हजरत अली को खुदा कहते हैं माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, जबकि दोनों बातिल है। लेकिन तारीख ने एक बात हमें बता दी है, हर सदी के लोगों ने अपने जमाने के मुजद्दिद से पूछ कर मोहब्बत किया है, पूछ कर मजार लगाया है, पूछ कर चादर चढ़ाई है, पूछ कर नफरत भी किया है, पूछ कर जंग भी की है। पहली सदी हिजरी के लोगों ने उमर बिन अब्दुल अजीज से पूछकर मोहब्बत की। दूसरी सदी हिजरी के लोगों ने इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई से पूछकर मोहब्बत की। तीसरी सदी हिजरी के लोगों ने इमाम अबुल हसन अशअरी से पूछकर मोहब्बत की। चौथी सदी हिजरी के लोगों ने इमाम अबू हामिद अल अस्फराइनी से पूछकर मोहब्बत की। पांचवी सदी हिजरी के लोगों ने इमाम गजाली से पूछकर मोहब्बत की। छठवीं सदी हिजरी के लोगों ने इमाम फखरुद्दीन राजी से पूछकर मोहब्बत की। सातवीं सदी हिजरी के लोगों ने इमाम तकीयुद्दीन अद-दकीक से पूछकर मोहब्बत की। आठवीं सदी हिजरी के लोगों ने इमाम ज़ैनुद्दीन इराकी से पूछकर मोहब्बत की। 9वीं सदी हिजरी के लोगों ने अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती से पूछकर मोहब्बत की। 10वीं सदी हिजरी के लोगों ने मुल्ला अली कारी से पूछकर मोहब्बत की। 11वीं सदी हिजरी के लोगों ने मुजद्दिद अल्बसानी से पूछकर मोहब्बत की। 12वीं सदी हिजरी के लोगों ने शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिद देहलवी से पूछकर मोहब्बत की। 13वीं सदी हिजरी के लोगों ने मुहिब्बे रसूल बदायूनी से पूछकर मोहब्बत की। 14वीं सदी हिजरी के लोगों ने इमाम अहमद रजा खान से पूछकर मोहब्बत की। अब 15वीं सदी हिजरी है, हम किससे पूछकर मोहब्बत करें? आला हजरत जाते जाते हमें कंजुल ईमान दे करके गए हैं, उससे पूछ के मोहब्बत करेंगे। फतावा रज़विया दे करके गए हैं, उससे पूछ के मोहब्बत करेंगे। और दौलतुल मक्किया दे करके गए हैं, उससे पूछ के मोहब्बत करेंगे। हमने पूछा, ए फतावा रज़विया बता, हम अमीर मुआविया को जहन्नमी कहे जैसे लोग कहते हैं, अली को खुदा कहे जैसे खारजी कहते हैं, तू ही बता हजरत अली और अमीर मुआविया के बारे में तेरा क्या कहना है? फतावा रज़विया ने आवाज दिया, फर्क़े मरातिब बेशुमार, हक बदस्ते हैदर कर्रार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, तान उन पर भी कारे फुज्जार, अव्वली दाफ़े अहले रिफ्ज़ो खुरूज, चार
पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजु शरिया, अजहरी कमेटी। फतावा रज़विया ने हमें अकीदा बता दिया कि हम मोहब्बत करेंगे मगर अकाबिर उलमा से पूछकर, और हमने पूछा तो हमको जवाब मिला। तमाम सहाबा में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला और हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल होने की बुनियाद पर सराखों पर। आप लोग को एक बात पता है, कुरान शरीफ नबी ने नहीं लिखा, 40 सहाबा ने मिलकर लिखा। उसमें से 3 तो हजरत अमीर मुआविया के घर वाले, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अमीर मुआविया के भाई रज़ियल्लाहु अन्हु, ये 3 लोग तो उनके घर के। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कातिब वही इलाही आप। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम 14वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद से पूछ के मोहब्बत करेंगे। और उन्होंने बताया अव्वली दाफ़े अहले रिज़्क़ व ख़ुरूज, राफ़ज़ी और खारजियों का रद्द करने वाला सबसे पहले हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सबसे पहले। और तमाम सहाबा में सबसे अफजल कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक। हरीम इश्क की पहली अज़ा सिद्दीक़ अकबर है, जहां है मुस्तफ़ा देखो वहां सिद्दीक़ अकबर है। सभी असहाबे पैगंबर हिदायत के हुए तारे, उन्हीं तारों में महरे ज़ूफ़शा सिद्दीक़ अकबर है। नबी दो जहां के बाद सबसे अफजल व आला अमीर उम्मत हर इंसो जां सिद्दीक़ अकबर है। चमनज़ारे नबुव्वत की बहारे अव्वली बनकर गुलिस्ताने नबी के बाग़बां सिद्दीक़ अकबर है। किसी भी हाल में तन्हा न छोड़ा जाने रहमत को, वो यारे गारे महबूबे जहां सिद्दीक़ अकबर है। और आला हजरत की जुबान में यानी उस अफजलुल खल्क़ बादर रुसुल नित नहीं ने हिजरत पे लाखों सलाम। यही अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ, मसलक आला हजरत शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बाद नबी रहे हुज्जतुल इस्लाम, वारिस उलूम आला हजरत दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जैसा कि मैंने कहा मोहब्बत करेंगे पूछ कर। अभी आप देखेंगे इसी स्टेज पर नबी रहे आला हजरत, वारिस उलूम आला हजरत, सुन्नियत की दलील, शान, जान, माल, इज्जत, आबरू, जिन्हें देखे करके खुदा याद आता है, जिन्हें देखे तो समझ में आता है कि तादु शरिया हैं, जिन्हें देखे तो समझ में आता है कि आला हजरत कैसे थे, जिन्हें देखे तो समझ में आता है मुफ्ती आजम हिंद कैसे होंगे। और सिर्फ आपके बरेली शरीफ में नहीं, हिंद, बैरून हिंद, अगर कोई सवाल करे और ये जवाब देने के लिए बैठते हैं तो लगता है आला हजरत का कलम चल रहा है। सुभान अल्लाह। अपने और पराये में फर्क नहीं करता मर्द कलंदर, उसको हम दुनिया और सलान मियां के नाम से याद करते हैं। अपने और पराये में फर्क नहीं करता, कलम चलता है तो किल के रजा बन के चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उलमाए किराम से मोहब्बत करना, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम का मेयार बना के रखना, अशिद्दाउ अलल कुफार और रहमाउ बैनहुम की तफसीर की तामील करना, ये हुजूर और सलान मियां दामदिल्लु अलैना की सिफत है। हम मोहब्बत, मैंने कहा ना हम मोहब्बत करेंगे तो पूछ के, हम हुजूर और सलान मियां से पूछेंगे कि बताइए ये यजीदी है या मौलाई है या हुसैनी है। हम किससे मोहब्बत करें और किसको रिजेक्ट करें, क्योंकि कुछ खानकाहों में ये कहा जा रहा है हजरत अली का पहला नंबर है। क्या कहा जा रहा है? हजरत अली का पहला नंबर है। ये 1400 साला उलमा के खिलाफ है। 1400 साल दुनिया की किसी किताब में, सुन्नियों की किताब में ये बात आप नहीं दिखा सकते। और कुछ जाहिल शायरों ने स्टेज पे पढ़ना शुरू किया है इसको। पब्लिक ने पैसा भी दिया उसको, उम्रे का टिकट भी दिया गया उसको, उम्रे का टिकट दिया गया। मगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने फतावा रज़विया से पूछा और उनका रद्द किया, पूछ के रद्द किया।
हमने कंजुल ईमान से पूछा और रद्द किया। अच्छा, हमारे रद्द करने के बाद अब वो लोग भी रद्द करने लगे, हमने ये भी देखा है। अब वो लोग भी रद्द करने लगे अल्लामा जाहिद साहब, क्योंकि मसलक क्या है, एक मुजद्दिद भी कमाह कहू नयाबत मुस्तफा का फरीजा अंजाम देता है। नयाबत मुस्तफा का फरीजा एक मुजद्दिद कमाह कहू अंजाम देता है। क्या वजह है कि आला हजरत ने हर मामले में, और खुसूसन ये राफजी अभी सर उठा रहे हैं ना, अभी सर उठा रहे हैं, 100 साल पहले 52 वजहों से कुफ्र का फतवा लगाया आला हजरत ने, 52 वजहों से। एक सवाल मुझे याद आ गया, मैं आपको बता देता हूं। आला हजरत से पूछा गया, बादशाह के करीब शहजादा होता है या वजीर होता है? यकीनन आप लोग कहेंगे शहजादा होता है। अब साइल ने कहा, साइल राफजी था, अब साइल बोलता है कि हसन हुसैन शहजादे हैं और अबू बकर उमर वजीर है, तो अबू बकर उमर से अफजल हुए ना हसन हुसैन। ये किससे पूछा गया? आला हजरत से। सोचे, ये आज का राफजी बोल रहा है, 100 साल पहले आला हजरत से पूछा गया। आला हजरत का जवाब सुने। आला हजरत फरमाते हैं कि अगर ये बात सही हो कि जो जुज होता है वो वजीर से अफजल आला होता है, तो आज भी जितने सैयद है दुनिया में, किसी न किसी दर्जे में वो नबी के जुज हैं, तो लाजिम आएगा आज का सैयद भी अबू बकर उमर से अफजल आला हो। मगर कोई सैयद ये दावा करता, कोई सैयद ये दावा करता मैं अबू बकर से अफजल हूं? बल्कि हुजूर गुलजार मियां, हुजूर गयास मियां, सादाते मारहरा, सादाते कालपी, सादाते बिलगेराम अपने आप को तादु शरिया से अफजल नहीं कहते, तो अबू बकर से अफजल कैसे हो सकता है? क्या बात है, क्या बात है। जिम्मेदारी से मसला बयान कर रहा हूं। जी जी जी। अपने आप को तादु शरिया से अफजल नहीं मानते, तो अबू बकर से कैसे अफजल हो सकते भाई? आला हजरत रदी अल्लाह ताला ने फिर कई दलीलों से रद्द किया। वल्लदीना उतुल इल्म दरजात कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। आला हजरत ने यह भी लिखा, हर सैयद काबिल ताज़ीम है, जब तक उनका अकीदा बदमजहबी को जाए भी तो कुफ्र तक ना पहुंचे, तब तक वो काबिल ताज़ीम है। कुफ्र तक पहुंच गया, सियादती खत्म हो गई है, तो अब ताज़ीम की वजह ही नहीं बची। लेकिन जब तक वो सियादत बाकी है, सर के ताज, काबिल ताज़ीम। लेकिन मसला आलिम दीन से पूछा जाएगा, और ये मसला जब हमने बयान किया तो एक साहब ने कहा अगर सैयद आलिम दीन हो तो, मैंने पहले ही कहा ना भाई, सैयद काबिल ताज़ीम है और सैयद आलिम हो तो डबल काबिल ताज़ीम, डबल काबिल ताज़ीम। इसलिए आला हजरत ने राफजियों के ज़हनो फिक्र से उठने वाले हर सवाल का जवाब 100 साल पहले ही दे दिया, और हमें उमर बिन अब्दुल अजीज ने यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहने वाले पर कोड़े लगा के ये भी बता दिया, लोगों आंख बंद करके तायद न करना, आंख बंद करके तरदीद न करना। उस जमाने के आलिम से पूछ लेंगे, मुजद्दिद से पूछ लेंगे, उसके बाद मोहब्बत भी करेंगे तो पूछकर, नफरत भी करेंगे तो पूछकर। आला हजरत चले गए, फतावा रज़विय्या मौजूद है, कंजुल ईमान मौजूद है, अद-दौलतुल मक्किया मौजूद है। और अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो